friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about W.B. Yeats. आज हम डिस्कस करेंगे यीट्स के बारे में, इनके फेमस वर्क्स एंड बायोग्राफी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। W.B. यीट्स की फुल फॉर्म है विलियम बटलर यीट्स। इनका फुल नेम क्या है? विलियम बटलर यीट्स। आज इनके ही इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड बायोग्राफी को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। यीट्स जो है वो एक आयरिश पोइट थे, ड्रामेटिस्ट राइटर थे एंड 20th सेंचुरी के मोस्ट फिगर थे, फेमस फिगर थे 20th सेंचुरी के इन लिटरेचर। एंड ये मोस्ट पॉपुलर थे, मोस्ट पॉपुलर राइटर थे, मोस्ट पॉपुलर पोइट थे इन आयरलैंड में। आयरलैंड में क्या थे? मोस्ट पॉपुलर पोइट। एंड ये फॉर्मर सीनेटर थे आयरिश फ्री स्टेट के। एंड इन्होंने अपनी एजुकेशन की थी सिम्थ हाई स्कूल से। एंड इनको नोबेल प्राइज़ मिला इन इंग्लिश लिटरेचर में 1923 में। नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1923 में। एंड इन्होंने, जब इनकी एज थी 17 की एज में ही इन्होंने अपना फर्स्ट वर्क लिखा था। एंड 1884 में यीट्स ने ज्वाइन किया था मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट। एंड इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं आगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। शुरू करते हैं हम आज के इम्पॉर्टेंट राइटर यीट्स। W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स, इनका बर्थ हुआ 13 जून 1865 आयरलैंड में। एंड इनकी डेथ हुई 28 जैन 1939 फ्रांस में। एंड विलियम बटलर यीट्स की अगर हम बात करें तो वॉज बॉर्न एट सैंडी माउंट नियर डबलिन आयरलैंड। इनका बर्थ कहाँ पे हुआ? नियर सैंडी माउंट डबलिन आयरलैंड में। एंड हिज फादर जॉन बटलर यीट्स वाज अ पेंटर। इनके फादर क्या थे? पेंटर थे। एंड हिज फादर फ्रेंडशिप with painters of pre-Raphaelite school was very useful for him. After his birth, his parents moved to London. इनकी बर्थ के बाद इनके पेरेंट्स कहाँ पे मूव कर गए? लंदन में। And he went to school in Hammersmith. Yeats was greatly influenced by his father. वह अपने फादर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, इन्फ्लुएंस थे अपने फादर से। He reads books provided by his father such as Balzac, Shakespeare, Shelley, Keats, Byron. And Yeats was an Irishman, but he takes his place among the great English poet of the age. Yeats' real interest was in poetry. उनका रियल जो इंटरेस्ट था वो किस में था? पोइट्री में था। एंड वो अपने फादर से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। एंड ही रोट प्ले आफ्टर प्ले विथ फैंटेस्टिक एंड इनकोरेंट प्लॉट्स। एग्जाम्पल्स: द आइसलैंड ऑफ द स्टैचू, द सी की, मोजेट एक्सेट्रा। ये जो इनके वर्क थे, द आइसलैंड, द सी की, मोसेड, ये क्या थे? एक फैंटेस्टिक एंड इनकोरेंट प्लॉट्स के प्ले थे इनके, जो काफ़ी फेमस थे। ही डाइड इन फ्रांस इन जनवरी 1939। हिज बॉडी वॉज बॉट बैक टू आयरलैंड। ही वॉज बरीड अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विश इन ड्रमक्लिफ चर्चयार्ड। उनकी विश थी कि जब उनकी डेथ हो जाए तो उनको दफनाया जाए, कहाँ पे बरी किया जाए? ड्रमक्लिफ चर्चयार्ड में। एंड इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट इन्होंने ज्वाइन किया था 1884 में। 1884 में इन्होंने क्या ज्वाइन किया? मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट। एंड नेक्स्ट इन्होंने ज्वाइन किया थियोसॉफिकल सोसाइटी। एंड ये इन्फ्लुएंस थे थियोसॉफिस्ट मोहिनी चटर्जी से। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। इन्होंने मेट्रोपॉलिटन स्कूल कब ज्वाइन किया? स्कूल ऑफ आर्ट कब ज्वाइन किया? 1884 में। एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी ज्वाइन की इन्होंने। एंड उसमें वो किनसे इन्फ्लुएंस थे? थियोसॉफिस्ट मोहिनी चटर्जी से। एंड ये को फाउंडर रहे राइमर्स क्लब के को फाउंडर रहे 1890 में। एंड अ ग्रुप ऑफ लंडन बेस्ड पोइट्स हु मेट रेगुलरली टू रिसाइट देयर वर्क्स। एंड ये मिले 1889 में, इनकी मीटिंग हुई मैडगॉन आयरिश, ये एक आयरिश एक्ट्रेस थी। मैडगॉन से ये मिले 1889 में। ये एक आयरिश एक्ट्रेस थी। इन्होंने प्रपोजल रखा, यीट्स ने इनके मैडगॉन के सामने मैरिज प्रपोजल रखा, जिसको मैडगॉन ने क्या किया? इनके मैरिज प्रपोजल को डिक्लाइन कर दिया। एंड नेक्स्ट ये मेंबर बने द गोस्ट क्लब के। एंड इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिज्म। W.B. यीट्स है, उनका इंटरेस्ट किस में था? एस्ट्रोलॉजी में एंड स्पिरिचुअलिज्म में उनका इंटरेस्ट था। एंड ये मेंबर बने द गोस्ट क्लब के। एंड ये डायरेक्टर बने, एबे थिएटर के डायरेक्टर बने 1904
4 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं फ्रेंड्स, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। एंड वीडियो अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। एंड अगर किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये डायरेक्टर बने हैं अभी थिएटर के 1904 में। एंड देन उसके बाद 1909 में ये मिलते हैं इजरा पाउंड से। ये क्या थी, एक अमेरिकन पोइट थी। एंड इनकी शादी होती है मिस जॉर्ज हाइड से। मिस जॉर्ज से इनकी शादी होती है, मिस जॉर्ज हाइड लीड्स से 1917 में। In 1922, Yeats accepted an invitation to become a member of the New Irish State. न्यू आयरिश स्टेट के मेंबर बनने का ये जो इनविटेशन होता है इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं 1922 में। ही सर्व एज अ सीनेटर ऑफ 6 years। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। द वंडरिंग ऑफ ओशियन 1889 में पब्लिश हुआ। द विंड अमंग द रीड्स 1889 में पब्लिश हुआ ये वर्क भी उनका। द शैडो वाटर्स 1900 में पब्लिश हुआ। द टावर 1928 में पब्लिश हुआ। एंड ये क्या है, इनका एक फेमस पोइट्री कलेक्शन है। द ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएम्स 1910 में पब्लिश हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज 1914 में पब्लिश हुआ। द वाइल्ड स्वैन एट कूली 1917 में पब्लिश हुआ। द सीक्रेट रोज 1897 में पब्लिश हुआ। एंड ये क्या थी, उनकी एक पोएम थी। गॉड्स एंड फाइटिंग मैन 1904 में पब्लिश कराया गया है, ये इनकी एक बुक थी। द वाइंडिंग स्टेयर 1929 में पब्लिश हुआ, ये एक पोएम थी। अ विजन 1925 में पब्लिश हुआ, ये क्या थी, इनकी एक फिलॉसफी बुक थी। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको 4 टाइप्स दे देंगे आपको, जैसे अ विजन, द वाइंडिंग स्टेयर, गॉड्स एंड फाइटिंग मैन, द वाइल्ड स्वैन एट कुली। ये 4 उनके वर्क दे देंगे या किसी अदर राइटर के वर्क दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा जो वर्क है इनका फिलॉसफी बुक है। तो फिलॉसफी बुक कौन सा है इनका वर्क, अ विजन, जो कि 1925 में पब्लिश हुआ। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ मॉडर्न वर्ड्स 1936 में पब्लिश हुआ, ये एक पोएम है इनकी। द हेरने एग्स 1938 में पब्लिश हुआ। एंड ये क्या था, इनका एक प्ले था। एंड इनके कुछ ड्रामाज हैं। द काउंटेस कैथलीन 1892 में पब्लिश हुआ। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर 1894 में पब्लिश हुआ। द किंग थ्रेशोल्ड 1904 में पब्लिश हुआ। टी आर्ट्स ग्लास 1904 में पब्लिश हुआ। द कैट एंड द नून 1926 में पब्लिश हुआ। ये द और ग्लासेस है 1904 में पब्लिश हुआ ये वर्क इनका, इसको ठीक कर लेना फ्रेंड्स, यहाँ पे द आएगा। एंड नेक्स्ट इनकी ये इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो हमने डिस्कस किए। एंड किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए फ्रेंड्स तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।